नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और ये मुसीबत इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि चारा घोटाले में वो जमानत पर चल रहे थे। झारखंड की हाई कोर्ट ने उनको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थी पिछले साल अप्रैल में। दिसंबर 2022 में उनका किडनी का विदेश में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिगाया और अब लगभग आप समझ लीजिए 1 साल होने को आया, जेल के बाहर हैं। और पटना में जो INDIA गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें लालू प्रसाद यादव ने खुद बोला कि मैं अब फिट हूं और अब मैं मोदी को फिट करने आया हूं। तो कुल मिलाकर के अब उसी ग्राउंड पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस झारखंड की हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत दी थी, चारा घोटाले में वो जेल के अंदर बंद थे, अब क्योंकि वो स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और इस समय पूरी तरह फिट हैं, वो राजनीतिक रैलियों में जा रहे हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं और लगातार राजनीति में एक्टिव हैं और अपने मुंह से खुद उन्होंने बोला है कि मैं अब पूरी तरह फिट हूं। तो ऐसे में क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, वापस उनको जेल में भेजा जाए। आपको याद होगा 1980 से 90 के दशक में, यानी 1985 से लेकर 1990 के बीच चारा घोटाला हुआ और जब झारखंड बिहार दोनों एक हुआ करते थे, राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था। और उस समय एक बड़ा घोटाला यह हुआ कि पशुओं को चारा देने के नाम पर फंड रिलीज हुए अलग अलग विभागों से जो ये पशुधन मामला देखते थे। और उस सब में उन्होंने क्या किया, पशुपालन विभाग से जो पैसे निकाले गए वो चारे के नाम पर निकाले गए। बाद में उसकी जब जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि ये तो भारी घोटाला हुआ है। कोई पशु ऐसे थे ही नहीं जिनके लिए वो चारा लाया गया। और क्योंकि चौंकाने वाले तथ्य इसलिए खुलासा हुआ कि जो गाड़ियों के नंबर उसमें चारे को लाने के लिए ट्रक के रूप में दिखाए गए थे, क्योंकि चारा है, मान लीजिए भूसा है, भूसी है, कोई सामान आएगा तो वो कुंटलों में आता है, तो ट्रक दिखाया गया कि लाया किससे गया है, ट्रक से, ट्रक का किराया लिया गया। लेकिन जब वो नंबरों की जांच की गई, रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिए गए थे वो स्कूटर के निकले। जी हां, स्कूटर के, टैक्सी के, कार के वो नंबर पाए गए। और जब ये जांच हुई तो CBI चौंक गई कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। IAS अधिकारी ने इस जांच को फिर CBI को दिया, CBI ने आगे तथ्यों की जांच की और कुल मिलाकर के पता लगता है कि सारा घोटाला जो हुआ लगभग 900 करोड़ का हुआ। अब आप सोच लीजिए 1985 से लेके 1990 के बाद ये लगभग 10 साल के ड्यूरेशन में जो घोटाला हुआ, 1990 से ही अगर लगा लें तो अब आप समझ लीजिए कि लगभग 23 साल हो गए, तब 900 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो आज के हिसाब से कितना हो गया। इसके अंदर आपको बताएं CBI ने 66 FIR दर्ज की थी, बहुत सारे लोगों को पकड़ा, IAS अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसमें आपको बताएं लगभग जो ये घोटाला है सारा का सारा, इस सब घोटाले को देखते हुए ये कहा गया कि हाई लेवल घोटाला है और इसमें कई सारे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कई नेता हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हर लेवल पर मुख्यमंत्री थे, इनके लेवल पर खाया गया, जो जहां मंत्रालय में था उसने खाया, कुछ विधायकों ने खाया और उसमें कई लोग अभी जेल के अंदर बंद हैं। ये जो घोटाला है ये भी एक रोचक तथ्य है कि इस घोटाले का खुलासा जो किया, यानी जो इसको CBI में ट्रांसफर करने की जो मांग की है, वो आज का जो गठबंधन है लालू प्रसाद यादव का, JDU, नीतीश कुमार, उन्हीं के लल्लन सिंह, उन्हीं सब लोगों ने ये कंप्लेंट की और उनकी शिकायत पर ये सब कार्रवाई हुई, CBI को गई। आज की डेट में वो इनके गठबंधन में शामिल है और वो शिकायत किसी ने की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव जिनकी वजह से जेल गए हैं उनसे गठबंधन तोड़ेंगे? ऐसा तो दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीति में ये दिखाई दे रहा है कि गद्दी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और लालू प्रसाद यादव को दिखाई दे रहा है कि आज जो है JDU के साथ गठबंधन करके, आज नहीं तो कल, वो अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाएंगे। हालांकि आपको बता दें, आपको याद ही होगा, तेजस्वी यादव के ऊपर भी घोटाला चल रहा है, जांच चल रही है ED की, और उनको भी थोड़े ही दिन के अंदर आप देखेंगे तेजस्वी यादव को भी जेल जाना है। ED के पास उनका केस पेंडिंग है
और उनके ठिकाने पर रेड हो चुकी है। 150 करोड़ का जो बंगला बताया जा रहा है दिल्ली में, वो दिल्ली का बंगला अटैच किया गया अभी पिछले दिनों, और वो घोटाला अलग है एक, उसमें भी लालू प्रसाद यादव भी है। लालू प्रसाद यादव जो IRCTC घोटाला है उसमें आरोपी हैं। इसी तरह रेलवे में जब वो मंत्री थे, रेल मंत्री, उस समय उस केस में आरोपी हैं कि उन्होंने लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनकी जमीनें ली, और उस जमीन का जो पैसा आया उस पैसे में हिस्सेदारी कहीं ना कहीं राबड़ी देवी और उनकी बेटी और तेजस्वी यादव भी है। तो ईडी ने तेजस्वी यादव के ठिकानों पर जब छापा मारा था तो उसमें दिल्ली में खुलासा हुआ था कि एक 4 लाख रुपए बताकर एक पूरा एक कोठी पोश एरिया में दिल्ली में ले ली गई, फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो उसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में थी। आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ है। 150 करोड़ की कोठी उस समय के हिसाब से भी लगाएं तो वो लगभग 4 लाख रुपए में 40 करोड़ रुपए की कोठी उन्होंने ली। अब वो 40 लाख रुपए भी उस समय कहां से आए, उसका कोई हिसाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। यानी जो मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 3 चीज के खिलाफ हम सबको काम करना है, तो वो पिछला जो 2022 का मोदी जी का भाषण था लाल किले से, उस समय उन्होंने कहा था कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना होगा। और उसके बाद ईडी ने, सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसी ईडी की छापेमारी से, इनकम टैक्स की छापेमारी से, जो डिफॉल्टर थे, बैंकों का पैसा ले लेकर भाग गए थे, बैंकों से लोन ले रखा था, लोन को चुकता करने के लिए भी लोन मिलता था रेफरेंस से, रिश्वतखोरी से, उस सब ऐसे लोगों पर नकेल कसी गई। चाहे विदेश भागे हुए कोई भी डिफॉल्टर हो, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। और इसलिए जो सरकारी खजाने में पैसा आया वो रिकॉर्ड है। जिन बैंकों के बिल्कुल खत्म हो जाने के कगार पर जो रिपोर्ट्स थी, वो आज की डेट में SBI हो, चाहे वो सरकारी पंजाब नेशनल बैंक हो, वो फायदे में जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का डिफॉल्टर जो भी था उसकी संपत्तियां अटैच की गई, संपत्ति जब्त की गई, पैसे की रिकवरी की गई। तो उस केस में भी तेजस्वी यादव जो है वो आरोपी हैं, लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। और उस मामले में भी अब आप देखें कि वो मामले में जब आज लाल किले से, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ये कहते हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इसको खत्म करना है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव तो परिवार का जीता जागता परिवारवाद का उदाहरण है। चारा घोटाले में जब उनको जेल हुई थी तो वो जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, शिक्षा भी उतनी नहीं है, लेकिन उनको गद्दी सौंप के गए, क्योंकि उनको पार्टी में और किसी को सौंपना ही नहीं है। पार्टी में अध्यक्ष बनना है तो खुद बनेंगे, फिर उनका बेटा आएगा उस सीट पर, अभी उप मुख्यमंत्री है, उसी को मुख्यमंत्री बनाना है। उनके सभी बेटे जितने भी हैं या बेटी हैं बड़े बड़े पदों पर और अरबपति बन गए हैं। ये परिवारवाद है। और जो भ्रष्टाचार है उस पर तो ये सीधा है कि भाई अब मोदी जी ने जब लाल किले से घोषणा कर ही दी है तो निश्चित जानिए कि उसी दिन से इन लोगों में खलबली मची हुई है। और इसलिए लालू प्रसाद यादव, वो तो चारा घोटाला तो पुराना है, लेकिन अब जो नए घोटाले की दोबारा से जांच सीबीआई को दी गई है, उसमें IRCTC घोटाला है और रेलवे की भर्ती घोटाला है। तो उस घोटाले की जांच में भी तेजी आई है, उसमें भी अलग से एक केस चलेगा, और जब ये जेल जाएंगे तभी उस मामले में ठीक से हो सकता है, क्योंकि जांच में भी बाधा पैदा कर सकते हैं ये लोग। इनकी हालत ये है बिहार के अंदर कि जो बिहार की पुलिस है वो तो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है। अभी आपने हाल ही में सुन लिया किस तरह से पत्रकार की हत्या हो गई। क्यों? सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो सरकार पर सवाल उठाएगा, पुलिस ये सोचती है, पुलिस को तो आदेश मिलता है नेताजी का, लोग कहते हैं तेजस्वी यादव का सीधा आदेश मिलता है, नीतीश कुमार वहां कोई वैल्यू रखते नहीं। मनीष कश्यप को उठा के जेल में डाल दिया, NSA लगा दिया। अभी कोई नहीं सुनेगा, कोई अपने को ज्यादा सोचता है कि भाई उसे कहेंगे, पहले डराएंगे धमकाएंगे, नहीं मानेगा तो हत्या कर देंगे। इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर के जब लालू प्रसाद यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव के वकील इस तरफ से क्या दलील लगाते हैं। पहले से उम्मीद है वो कहेंगे कि साहब इनका जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और अभी तो इनकी दवाई चल रही है, अभी तो इनको आराम नहीं मिला है, इनको तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है।
लेकिन क्या इस आधार पर कोई भी अपराधी जेल के बाहर रहकर देश के विरुद्ध या राजनीति में इन्वॉल्व हो सकता है? क्या जेल के अंदर रहते हुए, जिस तरह से पहले वो एम्स में भर्ती हुए हैं, वो हॉस्पिटल में रहे हैं बहुत दिन, तो भाई ठीक है, आपको खुली आजादी नहीं रहेगी कि आप जो है सरकार को चुनौती देंगे। आप अपराध के बाद जब आपको सजा मिल चुकी है चारा घोटाले में, तो आप जो है पूरी कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड पर आप आनंद करेंगे, पार्टीबाजी करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, और जब जेल जाने की बारी आएगी तो आप बीमारी के कागज दिखाएंगे। ये जो कानून का मजाक बना रखा है लोगों ने, अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सीबीआई गई है, देखना होगा कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। क्या लालू प्रसाद यादव को इस मामले में राहत मिलती है या बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, तो इसमें अब क्या वापसी उनको जेल में डालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। ज्यादातर कानून के जानकारों का तो कहना यह है कि लालू प्रसाद यादव यदि किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते, लगातार ऐसा दिखाया जाता कि भाई वो तो बहुत बीमार है, तो माना जा सकता था कि भाई इस तरह की चीजें हैं कि भाई उनको जेल में डालना खतरनाक हो सकता है। अपराधी तो जेल में ही होना चाहिए, लेकिन वो खुद सारी पार्टी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं तो फिट हूं। ऐसे में उनको जेल से बाहर रखना कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी मुंह चिढ़ाने जैसा है, और इसलिए लालू प्रसाद यादव की जेल जाने की तैयारी सीबीआई की तरफ से पूरी है। इसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर आना है, और इसके बाद जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि अब आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव को जब जेल में जाएगा, उसके बाद बिहार की सरकार तत्काल गिरने वाली है। ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां जिस तरह के कानून व्यवस्था चल रही है, इसको लेकर हमेशा एक सवाल उठता रहा है कि जब से आरजेडी जेडीयू गठबंधन बना है, तब से वहां जंगल राज वापस आ गया है। बिहार की जनता इस जंगल राज वाली पार्टी को, इस सरकार को गिराना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि वो सत्ता में आकर बिहार की दशा को सुधारेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।